नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत कालरा, चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे इन्हेलर्स के बारे में। क्या इन्हेलर इतने ख़राब हैं कि पेशेंट्स इन्हेलर को देखते ही इतने परेशान हो जाते हैं, चेहरे पे मायूसी आ जाती है? आज इसी विषय पे बात करेंगे। इन्हेलर्स की अच्छाइयों के बारे में, इन्हेलर्स में जो खूबियाँ होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, और जो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसका सलूशन कैसे निकाला जाए मैं उसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। इन्हेलर अपने आप में कोई दवाई नहीं होता है। इन्हेलर एक दवाई देने का तरीका है, मेडिसिन देने का तरीका है। जैसे आँख में कोई प्रॉब्लम होती है, आइज़ में कोई प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर्स आपको आई ड्रॉप्स देते हैं। वो छोटी सी बॉटल होती है जिसके अंदर मेडिसिन होती है, आप अपनी आँखों में डालते हैं ड्रॉप्स, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं। उसके अंदर जब दवाई ख़त्म हो जाती है, आप अपनी बॉटल को, जो शीशी होती है, उसको आप फेंक देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। उसी प्रकार जैसे स्किन पे कोई दिक्कत होती है, आपकी चमड़ी पे कोई दिक्कत होती है, डॉक्टर्स आपको स्किन की क्रीम देते हैं, ऑइंटमेंट देते हैं जिसके अंदर दवाई होती है। जैसे ही वो दवाई ख़त्म होती है, आप उस ट्यूब को भी फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। उसी तरह इन्हेलर भी दवाई देने का एक तरीका है। दवाई नहीं है अपने आप में, उसके अंदर तरह तरह की दवाइयाँ डाली जाती है जिस तरह से पेशेंट की ज़रूरत होती है। जैसे ही उसके अंदर दवाई ख़त्म होती है, आप इन्हेलर को फेंक देते हैं। तो इन्हेलर भी एक दवाई देने का तरीका है, दवाई जो सीधे लंग्स के अंदर जाती है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे दवाई दी जाती है। इन्हेलर्स में इतनी अच्छाइयाँ होती हैं, इतनी खूबियाँ होती हैं, जो भी लंग्स के डॉक्टर होते हैं वो अपने पेशेंट को इन्हेलर देना ही पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं, और अगर होते भी हैं कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स, उसको भी जल्दी से ठीक किया जा सकता है अगर पेशेंट्स अपने डॉक्टर्स को इसके बारे में बताते हैं। तो अब इन्हेलर्स में कौन सी अच्छाइयाँ होती हैं, कौन सी खूबियाँ होती हैं और कौन से थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा जो अच्छाई होती है, जो खूबी होती है इन्हेलर्स में, जो डोज होती है, जो दवाई होती है, वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, माइक्रोग्राम्स में होती है, मिलीग्राम में भी नहीं होती है। वो दवाई सीधी आपके लंग्स में जाती है, जहाँ पे दिक्कत होती है आपको, जिस वजह से दिक्कत हो रही होती है आपको। अगर आप टैबलेट्स लेते हो, सिरप लेते हो, जो कि मिलीग्राम में होती है, पहले वो आपके पेट में जाएगी, फिर आपके सर्कुलेशन में जाएगी, ब्लड में जाएगी, और फिर वो आपके लंग्स में जाएगी जहाँ पे आपको दिक्कत है। एक तो बहुत देर में आराम आता है, उसकी डोज बहुत ज़्यादा होती है, मिलीग्राम में होती है। जो आप इन्हेलर में दवाई लेते हो वो सीधी आपके लंग्स में जाती है, जल्दी आराम आता है, दवाई सस्ती होती है, सीधी दवाई लंग्स में जाती है। ये इसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ। इन्हेलर्स का शरीर के बाकी हिस्सों पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि दवाई जो होती है लंग्स में सीधी जाती है, फेफड़ों में सीधी जाती है, बाकी ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट नहीं करती है। इन्हेलर्स का कोई आदत नहीं पड़ती है। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई टैबलेट दे दीजिए, सिरप दे दीजिए, इसकी आदत तो नहीं लग जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इन्हेलर की कोई भी आदत नहीं लगती है। पेशेंट्स अपने आप ही इन्हेलर को अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आप उसकी डोज को बढ़ा भी सकते हो। हम उनको गाइड करते हैं कि इन्हेलर्स को कैसे डोज को बढ़ाना होता है, कैसे घटाना होता है। आप बंद भी कर सकते हो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से होता है। डोज को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, और बंद भी किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो साल में 1 या 2 बार इन्हेलर का यूज़ करते हैं, या कुछ लोगों को थोड़ा सा लंबा टाइम भी यूज़ करना पड़ता है। इसलिए इन्हेलर की आदत बिल्कुल भी नहीं लगती है। साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं, आदत नहीं लगती है, डोज बड़ी कम होती है, और इसमें तरह तरह की दवाइयाँ आजकल इन्हेलर के माध्यम से दी जाती हैं। बहुत सारी दवाइयाँ इन्हेलर के माध्यम से दी जाती हैं। अब मैंने आपको सारी इन्हेलर्स की अच्छाइयों के बारे में बताया, खूबियों के बारे में बताया। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, वो इतने कम होते हैं कि अगर आप अपने डॉक्टर को, अगर आपको कोई दिक्कत होती है इन्हेलर लेने से, तो अगर आप उनको बताओगे तो उसका बहुत जल्दी समाधान निकल आता है, सल्यूशन तुरंत निकल आता है। क्या क्या दिक्कत हो सकती है, और बहुत ही कम लोगों को होती है। 100 में से अगर 100 लोग इन्हेलर लेते हैं तो 10 से 15% लोगों को ये दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत हो सकती है? सबसे पहले कुछ लोगों को कुछ टाइम के लिए कभी कभी धड़कन तेज हो जाती है। आप अपने डॉक्टर को बताइए, वो थोड़ा सा दवाई चेंज कर देंगे या दवाई की डोज को कम कर देंगे। कुछ लोगों को सिर में दर्द हो सकता है, कभी कभी घबराहट होती है, खाना ऊपर की तरफ आता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स ये सब हो सकती हैं।
ये भी आप अगर अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो इसका भी सोल्यूशन आपको तुरंत आपके डॉक्टर बता देंगे, डोज कम कर देंगे या थोड़ा सा दवाई को चेंज कर देंगे। ये कोई बहुत सीरियस इफेक्ट नहीं होते, साइड इफेक्ट्स बहुत ही मामूली साइड इफेक्ट होते। एक इफेक्ट और होता है, अगर आप इनहेलर्स लेते हो और उसके बाद अगर आप कुल्ला नहीं करते, गार्गल्स नहीं करते, माउथ वॉश नहीं करते हो, तो लोकल ओरल कैविटी में इन्फेक्शन होने का डर रहता है, वो भी बहुत ही कम होता है। नॉर्मली हम अपने पेशेंट को सलाह देते हैं कि इनहेलर लेने के तुरंत बाद आप अच्छी तरह से माउथ वॉश करिए, गार्गल्स करिए, ताकि लोकल इन्फेक्शंस नहीं हो। कुछ लोगों को इनहेलर एकदम शुरू करते हैं, कभी अगर वो पहली बार इनहेलर लेते हैं तो कुछ लोगों को शरीर में थोड़ी सी कपकपाहट भी होती है, हाथ पैर थोड़ा सा शिवरिंग होती है, कपकपाहट सी होती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताइए, वो आपको इसका सोल्यूशन बता देंगे। ये भी कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है, डॉक्टर से डिस्कस करते ही वो इसका समाधान आपको बता देंगे। डोज कम करेंगे, थोड़ा सा दवाई को चेंज करेंगे, आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। तो जितने भी मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताए, ये कोई बहुत ही मामूली से साइड इफ़ेक्ट हैं, उसमें अच्छाइयाँ इतनी है कि इन सभी साइड इफ़ेक्ट्स को नज़रअंदाज किया जा सकता है। कुछ और भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले होता है ग्लोकोमा। बहुत ही कम पेशेंट्स होते हैं, अक्सर उनको आइज़ के डॉक्टर बोलते हैं भाई आपको ग्लोकोमा है, अगर आप इनहेलर लोगे तो आपके प्रेशर्स बढ़ जाएंगे। परंतु मुझे लगता है कि ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम पेशेंट में हो सकता है थोड़ा बहुत प्रेशर्स बढ़ सकते हैं इस तरह के पेशेंट में, परंतु अक्सर वो उन्हीं लोगों में होता है जो लोग अच्छी तरह से गार्गल्स नहीं करते हैं या माउथ वॉश नहीं करते हैं। फिर भी ग्लोकोमा के पेशेंट अगर इनहेलर लेते हैं तो उनको रेगुलर इंटरवल्स पे अपने आइज़ के प्रेशर को चेक करवाना चाहिए। लंबा टाइम इनहेलर लेने के बाद अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं लेते हो, विटामिन D3 नहीं लेते हो, तो हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, आपके दांत थोड़ा सा ढीले पड़ सकते हैं। इसलिए इनहेलर लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आपका चेकअप करेंगे, आपको बताएंगे आपको इनहेलर कितनी मात्रा में लेना है और कितने टाइम तक लेना है। तीसरा, कुछ पेशेंट में जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं, हार्ट के पेशेंट, किडनी के पेशेंट होते हैं, इनमें भी अगर आप इनहेलर बहुत लंबे टाइम से लेते हो, गार्गल नहीं करते, माउथ वॉश नहीं करते, तो लंग इन्फेक्शन होने का डर रहता है, निमोनियाज होने का डर रहता है। पर ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत ही कम लोगों में होते हैं। अच्छाइयाँ इतनी हैं और ये जो नुकसान है, जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलते हैं। इसलिए इनहेलर दवाई देने का, मेडिसिन देने का एक तरीका है। अगर आपके डॉक्टर्स आपको इनहेलर लिख कर देते हैं तो घबराइए नहीं, इनहेलर का यूज़ करिए। सांस की बीमारियों में, लंग्स की वजह से अगर सांस में दिक्कत होती है, खांसी रहती है, अगर आपके डॉक्टर्स आपको इनहेलर लिख के देते हैं तो आप यकीन मानिए इनहेलर इन बीमारियों के लिए सबसे कारगर उपाय है, सबसे बढ़िया उपाय है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, और वो भी अगर आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे तो उसका सोल्यूशन बहुत जल्दी से निकाला जा सकता है। तो इसलिए इनहेलर से घबराइए नहीं, इनहेलर का इस्तेमाल करिए, परंतु अपने डॉक्टर से पूछें। थैंक यू।